तो साहब लोग कैसे हो। 2021 में जून के आसपास एक मूवी रिलीज हुई थी वेले। देखा होगा? नहीं देखा? सुना तो होगा? सुना भी नहीं, कैसे सुनोगे, फ्लॉप हो गई थी। ये मूवी बेस्ड थी एक तेलुगु मूवी ब्रोचे वारे वरुगा। अब जो भी है ऐसे ही है, स्क्रीन पर है, पढ़ लो, मुझे तो ऐसे ही समझ में आया। ये एक सिंपल क्राइम कॉमेडी मूवी है जो कि 3 लड़के स्टूडेंट और एक लड़की स्टूडेंट को मिलाकर 4 स्टूडेंट के इर्द गिर्द इसकी स्टोरी घूमती है। जो कि स्टार्टिंग में लगता है कि एक प्रोड्यूसर या फिर एक राइटर एक एक्ट्रेस को एक कहानी सुना रहा होता है। हमें लगता है कि वो कहानी बैक स्टोरी में इन 4 स्टूडेंट की सुना रहा है। पासा पलट जाता है। ये 3 स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही गधेड़े थे और चौथी जो कि एक गर्ल स्टूडेंट थी मित्रा। ये 3 स्टूडेंट जिसका नाम रॉकी, रैम्बो, राहुल होता है, जो कि राहुल इसमें मेन होता है और 2 उसके दोस्त होते हैं रॉकी और रैम्बो। पढ़ाई में बिल्कुल नल्ले होते हैं, वेल्ले होते हैं, जिनको कि 100 में से 1.5-2 नंबर आते थे। समझ सकते हो कितने गधे थे। और उन्हीं के क्लास में एक लड़की थी मित्रा, जो कि वो भी 1.5-2 नंबर 4 नंबर के आसपास उसका भी रैंक नंबर आता था, क्योंकि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उसको डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना था और उसे डांस पसंद था करना। तो जब इन तीनों दोस्तों को पता चलता है कि हमारे जैसे ही एक और क्लास में है, तो उसकी मदद करने के लिए ये लोग उसके साथ मिल जाते हैं। और ये चीज उस लड़की के बाप को नहीं पसंद था कि मेरी बेटी नाचे कहीं किसी स्टेज पे जाके। तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो एक मास्टर के पास अपनी बेटी को कोचिंग पर लगाया जाता है, जो कि वो मास्टर एक घटिया इंसान रहता है और उसकी बेटी पर बुरी नजर डालता है। तो वो अपने बाप को बताती है, उसका बाप इग्नोर कर देता है कि कोई बात नहीं, उसकी बहुत एहसान है, वो दोस्त है मेरा, दिल से मत लो उसकी हरकतों को। तो ये चीज उसको बहुत बुरा लगता है। अपने उन 3 दोस्तों को बताती है, एक प्लान बनाते हैं उस टीचर को पीटने के लिए। उससे पहले मित्रा को किडनैप करने का बहाना करके ये तीनों उसके ही बाप से 5 लाख रुपए ऐंठते हैं। 5 लाख नहीं, 5 3 8 लाख रुपए। वो तीनों आपस में 1-1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए वो लड़की लेती है उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। वो तीनों उस लड़की को, मित्रा को, हैदराबाद भेज देते हैं और उसके बाद ये तीनों प्लान करके उस मास्टर को पीट के ये तीनों भी हैदराबाद निकल लेते हैं। जब पुलिस की छानबीन होती है तो वो तीनों हैदराबाद में पाए जाते हैं। पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि वही तीनों मास्क बंदे ही इस टीचर को पीटे हैं। इस लड़ाई में एक और इंसिडेंट होता है, जो कि उस दूसरी तरफ जो कि स्टोरी सुना रहा होता है वो राइटर, उसके बाप को ये लोग धक्का देते हैं उस लड़ाई को छुड़ाने के लिए, बट एक्सीडेंटली उसके गर्दन में चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। तो इधर ये एक्ट्रेस इसको 10 लाख रुपए देती है उस हॉस्पिटल में जमा करने के लिए, और उधर ये राइटर भी हैदराबाद में ही होता है और वो तीनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर उस लड़की को उन लोगों के पहुंचने से पहले कोई और गैंग किडनैप कर लेता है। अब लड़की के पास थे 5 लाख और इस राइटर के पास थे 10 लाख। वो लोग उनकर निकलते हैं और उस गैंग का इन तीनों लड़कों के पास फोन आता है कि हम तुम्हारी फ्रेंड जो भी है, बेटी है, जो भी है, हमारे पास कैद है, हमें 10 लाख रुपए दे दो और इसे ले जाओ। वो लोग पहले ही उस 8 लाख से कैसे कैसे करके हैदराबाद आए थे। 5 लाख जो कि लड़की के पास था खुद, गैंग को नहीं पता चलता बैग में, और 1-1 लाख ये लोग इकट्ठा करके यहाँ पर आए थे, बट उनके पास 10,000 रुपए बचे थे अभी तक। इधर राइटर 10 लाख रुपए लेकर के अपने बाप के पास जाता है उस हॉस्पिटल में जहाँ पर उसे गर्दन में चोट लगी थी और उस हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उसके लिए वो 10 लाख रुपए निकाल कर ले जाता है और रास्ते में ये तीनों प्लान करके बैंक से ही पीछे पीछे लगे होते हैं कि कोई आदमी 10 लाख रुपए लेकर के जा रहा है, इसका लेकर के उस गैंग को देंगे और उसे लड़की को, मित्रा को छुड़ा लेंगे। और ये 10 लाख रुपए इससे ले लेते हैं और ये 10 लाख रुपए लेकर के वे लोग जब उस लड़की के पास जा रहे होते हैं तो उसके पहले उन लोग का मोबाइल गुम हो जाता है, जिससे वे गैंग वाले उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं 10 लाख रुपए के लिए, और वो मित्रा को बेचने निकल देता है कि इसको बेचकर ही कुछ पैसे मिल जाएंगे। और उसको ले जाते वक्त रोड पर लग जाता है जाम और उस लड़की की चालाकी की वजह से वो लड़की भाग जाती है वहां से और उन लोगों का रोड पर पिटाई हो जाती है। और ये बात जब उन तीनों को पता चलता है तो वो 10 लाख रुपए उसे फिर से वापस कर देते हैं एज ए गिफ्ट के तौर पर और उससे माफी मांगते हैं और उनका 5 लाख रुपए उन्हें मिल जाता है। ऐसा मैंने टूटी फूटी थोड़ी सी स्टोरी बताई है, आप समझ लीजिए कुछ ऐसी ही स्टोरी थी। आप स्टोरी को डिटेल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। एक सिंपल सी क्राइम कॉमेडी मूवी है। और इस पर एक और तमिल में मूवी बनी है गोविंदा गोविंदा करके, वो भी मूवी ठीक ठाक है। हिंदी वाली मूवी तो फ्लॉप हो गई थी क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई मूवी नहीं बनाए थे, वो थोड़ा सा अमीर की तरह जैसे दिखते हुए, और इसमें दिखता है कि हाँ वे लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं। बट सनी देओल के बेटे के ऊपर करण देओल इतना गोरा चिट्टा इंसान को अगर गरीब बनाएंगे तो कैसा लगेगा।
मेरे स्टोरी सुनाने में आपको जितना सिंपल लगा उतना सिंपल है नहीं। अगर आप देखेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये स्टोरी है। एक सिंपल क्राइम ड्रामा मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी, जो कि 3 से 4 करोड़ रुपए की ये मूवी बनी थी और 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास की इसकी कमाई हुई थी। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पसंद आई थी ऑडियंस को। तो इस मूवी को वेल्ले मूवी के रिलीज होने के लगभग 6 महीने बाद इसको हिंदी में रिलीज किया गया, जो कि ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके हिंदी रीमेक पर भी काफी अच्छा इसका हिंदी रीमेक भी किया गया है। इसमें संकेत मात्रे की भी आवाज है उस राइटर पर। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस लगभग हफ्ते में 2-3 आ ही जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक गॉड। अब ये पपलू प्रिंसिपल, तेरी जो बेटी है ना हम लोग के पास है। आवाज में दम ला रही। अबे प्रिंसिपल के बच्चे, तेरी बेटी मेरे कब्जे में।